आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद सुनने में यकीन ना आए। ये कहानी है शनि शिंगणापुर की, एक ऐसा गांव जहां दरवाजे ही नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा गांव जहां किसी भी घर में दरवाजा ही ना हो। सुनने में कितना अजीब लगता है ना? पर ये सच है। मतलब घरों में दरवाजे तो हैं ही नहीं, दुकानों पर भी ताले नहीं लगते, और कीमती सामान वो भी बस ऐसे ही खुला रखा रहता है। ये कोई आज का सामाजिक प्रयोग नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक अटूट आस्था की निशानी है। तो आइए आपको ले चलते हैं भारत के महाराष्ट्र राज्य के इस अनोखे गांव शनि शिंगणापुर में, जहां आस्था और परंपरा की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखी परंपरा शुरू कैसे हुई? इसकी जड़ें जुड़ी हैं करीब 400 साल पुरानी एक बहुत ही अजीब घटना से। सब कुछ शुरू हुआ एक पत्थर से, जिसमें से खून बहने लगा था। तो हुआ यूं कि करीब 400 साल पहले गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। जब बाढ़ का पानी उतरा तो एक चरवाहे को नदी के किनारे एक अजीब सा काला पत्थर दिखा। अब उत्सुकता में उसने उसे एक छड़ी से कुरेदा, और जानते हैं क्या हुआ? उस पत्थर से खून बहने लगा। इस एक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस चमत्कार के बाद जो हुआ, उसने गांव का भविष्य ही बदल दिया। और इसकी शुरुआत हुई एक सपने से। उसी रात गांव के एक भक्त के सपने में आए खुद भगवान शनिदेव, और उन्होंने उस रहस्यमयी पत्थर का राज खोला। सपने में शनिदेव ने बताया कि वो जो काला पत्थर है, वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि उनका अपना स्वयंभू रूप है। अब स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि जो अपने दिव्य रूप में ही मिला हो। तो शनिदेव ने गांव की रक्षा का वचन तो दिया, पर 2 शर्तें भी रखीं। पहली शर्त कि उन्हें किसी छत के नीचे नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो पूरा आसमान ही छत है। और इसके बदले में उन्होंने ये वादा किया कि वो इस गांव की हर चोर से, हर बुरी नजर से रक्षा करेंगे। उनका वादा एकदम साफ था, आज से मैं इस गांव का रक्षक हूँ। यहाँ ना तो तालों की जरूरत होगी और ना ही चोरी का कोई डर रहेगा। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये तो भगवान और भक्तों के बीच एक पक्का समझौता था। तो इस एक वादे ने पूरे समुदाय को कैसे बदल दिया? इसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल डाला, और विश्वास की एक ऐसी परंपरा शुरू हुई जो आज तक चल रही है। इस वादे से पहले शनि शिंगणापुर भी किसी भी दूसरे आम गांव जैसा ही था। मतलब घरों में दरवाजे थे, ताले थे, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन इस वादे के बाद सब बदल गया। लोगों ने अपनी आस्था दिखाते हुए अपने घरों से दरवाजे और ताले हमेशा हमेशा के लिए हटा दिए। शनिदेव की पहली शर्त को मानते हुए गांव वालों ने उस स्वयंभू पत्थर को गांव के ठीक बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि अगर कोई इस विश्वास को तोड़ने की हिम्मत करे तो यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर कोई चोरी करने की कोशिश भी करता है ना, तो शनिदेव उसे फौरन सजा देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि चोर गांव की सरहद पार करने से पहले ही या तो अंधा हो जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। तो ये तो थी सदियों पुरानी कहानी, लेकिन आज क्या होता है वहां? क्या आज भी ये सब चलता है? और हैरानी की बात यह है कि हाँ, आज भी वहां आस्था ही सबसे बड़ा ताला है, और ये परंपराएं पूरी तरह से जिंदा हैं। आज भी वो काली शिला उसी खुले चबूतरे पर है। भक्त वहां तेल अभिषेक करते हैं, मतलब तेल चढ़ाते हैं। और सबसे अनोखी बात यह है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई रोक टोक नहीं है। और शनि जयंती तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ये सब दिखाता है कि ये परंपरा आज भी कितनी जीवंत है। जरा सोचिए, 400 साल, लगभग 400 सालों से विश्वास की ये परंपरा बिना रुके चली आ रही है, बिना दरवाजों के, बिना तालों के। ये अपने आप में एक कमाल की बात है। तो शनि शिंगणापुर आज सिर्फ एक गांव नहीं है, ये ईमानदारी और अटूट विश्वास की शक्ति का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि आस्था में वो ताकत हो सकती है जो दुनिया के सबसे मजबूत तालों में भी नहीं होती। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पे लाकर छोड़ देती है। क्या असली सुरक्षा इन दीवारों और तालों से मिलती है, या फिर अटूट विश्वास से? क्या विश्वास ही सबसे बड़ी सुरक्षा है? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।